ज्योग्राफी के सेशन में जो हम नदियां पढ़ रहे थे, प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा, ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा वो क्या था, हिमालयी नदियां। दो तरीके की नदियां मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना। दो तरीके की नदियां होती हैं, जो कि हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालयी नदियों को हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी आ गए हैं? चलिए, चलिए बात करते हैं हम पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। इससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने पहले जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है नदियां, वो कौन कौन सी और कैसी नदियां थी, ठीक है। प्रीवियस जो हम टॉपिक पढ़े हैं नदियों का, हिमालय नदियां, ठीक है। हिमालय नदियां जो होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, सदा नीरा होती है ना। हिमालय नदियां हमेशा बहती रहती हैं, ये सदा नीरा होती हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, गर्मी का समय हो या ठंडी का समय हो, है ना। ठीक है, गर्मी भी होती है तो भी ये बहती हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक है, और ग्लेशियर पिघलते हैं जिससे कि ये रिवर कंटिन्यू फ्लो होती रहती है, ठीक है। चलिए, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स, ये भी दो तरीके से होती हैं, ठीक है। एक वेस्ट फ्लोइंग होती है, एक ईस्ट फ्लोइंग होती है, ठीक है। एक ईस्ट फ्लोइंग होती है और एक वेस्ट फ्लोइंग होती है। एक पूर्व की ओर बहने वाली होती है और एक पश्चिम की ओर बहने वाली होती है, ठीक है। मैप में मैं आप लोगों देखिए, आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा मैप दिख रहा है, ठीक है। जो इस तरफ की ओर बह रही हैं, बंगाल की खाड़ी साइड, ठीक है, ये ईस्ट फ्लोइंग है, और जो इस तरफ की ओर बहने वाली हैं वो है वेस्ट फ्लोइंग। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए, बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियां की, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए कि प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है। कुछ नदियां जो खाड़ी में मिलती हैं, खाड़ी क्या होती हैं, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरीज क्या होती हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है, खाड़ी क्या होती है, और एस्चुरी और डेल्टा कब बनता है, कैसे और इन्हें कब ये कहा जाता है, ठीक है। कौन-कौन सा बेसिक सा अंतर है इसमें, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। और पेनिनसुलर रिवर जो भी गोदावरी, कावेरी, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, चलिए, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियां दो तरीके से, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। चलिए, देखिए बात करते हैं हम प्रायद्वीप की, ठीक है। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है। जब भी आप प्रायद्वीप का नाम सुने, मतलब क्या, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक ओर से भूमि से, ठीक है, वो होता है प्रायद्वीप। ओके, आप मैप में देख लीजिए, तीन ओर से पानी से घिरा हो, ये ठीक है, तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक और भूमि हो, ठीक है। चलिए, इसी का जस्ट ऑपोजिट मान सकते हैं हम खाड़ी, ठीक है। आप खाड़ी देख लीजिए। खाड़ी क्या होती है? समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है ना, और तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। देखिए, ये इस तरीके से, ये समुद्र है पूरा, है ना, ये पूरा समुद्र है, और ये इस तरीके से यहाँ तक प्रवेश कर गया है कि ये तीन ओर से भूमि से घिरा है, ठीक है। इस तरफ से, इस तरफ से, और ये इस तरफ से, तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ है और एक ओर से जल से घिरा हुआ है। तो उसे हम क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। जैसे खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, पाक की खाड़ी, या ये सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों में क्या अंतर है कि जो तीन ओर से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप, ठीक है। द्वीप हमें पता है कि नदियों के बीच में, समुद्रों के बीच में हमें मिलते हैं, है ना, इसलिए वो तीन ओर से पानी से घिरे हैं, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो खाड़ी है ना, बे जिसे बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो खाड़ी को क्या बोलते हैं? बे। ओके, तो समुद्र का ऐसा भाग जो काफी दूर तक आगे प्रवेश कर गया हो, है ना, और जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, ये क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो एस्चुरी होता है, एस्चुरी जिसे हम
हिंदी में एक और ज्वार नद मुख बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है? ज्वार नद मुख, ठीक है। ये जो ज्योग्राफी है ना, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो इसे समझना पड़ेगा आप लोगों को। एस्चुरी बोले या ज्वार नद मुख बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो नदियां नदियां जैसे ही समुद्र से मिलती है, मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आ रही है और यहाँ पर पूरा सागर सॉरी समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो मिलेगी, यहाँ पर जो इसका मिलने वाला सेक्शन होगा, जो समुद्र के पानी से मिलेगा, यहाँ पर वो बनाएगी एस्चुरी, ठीक है। जब नदी समुद्र के जल से मिलती है, वहां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम डेल्टा की, तो डेल्टा क्या होता है? जो डेल्टा होता है, नदियां अपने साथ कुछ अवशेष जो रहते हैं, ठीक है, वो बहा कर लाती है, जैसे रेत, कंकड़, पत्थर, बालू, ये सारी चीजें, ठीक है। ये जब वो बहा कर लाती है तो उसका निक्षेपण कर देती है। अब निक्षेपण क्या होता है ना? देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, आप लोगों को समझने पड़ेंगे। मैं बताती हूँ आप लोगों को निक्षेपण क्या होता है। जो निक्षेपण है, नदियां जो हम अपने साथ बहाकर लाए गए सामानों को कहीं छोड़ देती है, ठीक है। अपने साथ बहाकर लाती है और एक जगह पर छोड़ देती है। लाइक देखिए, यहाँ से नदियां आ रही हैं, ये अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, बालू बहाकर ला रही है और यहाँ पर छोड़ते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप लोगों को पता होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप लोगों ने सभी ने बहुत बार उसके बारे में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, जल्दी से बताइए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? जिन्हें भी पता हो आंसर करें, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हुआ। देखिए एस्चुरी और डेल्टा, प्रायद्वीप और खाड़ी, ये चारों चीज आप लोगों को क्लियर हुई या फिर एक बार फिर से बताऊं? ओके, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सुंदरवन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। ओके, चलिए ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद एक लास्ट में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को फिर से दे दूंगी, ठीक है। तो बस आप लोग ये चार चीजों को याद रखिए, क्या क्या होता है। एस्चुरी और डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये है सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। आप लोगों को दिख रही है सारी जो रिवर्स है, ये इस तरफ की ओर जा रही है, मतलब ये ईस्ट साइड, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ओके। यहाँ पर वेस्टर्न घाट वाला सेक्शन है, ठीक है। पहले हम लोगों को वो पढ़ना था, बट आगे मैं आप लोगों को लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आ जाइए आप लोग, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ओके। तो इस तरफ ये जो ईस्ट साइड है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। आप लोगों को दिख रही होगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ओके। चलिए, ये सब कहाँ जाकर मिल रही हैं? तो ये बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये कहाँ-कहाँ से निकलती है, ठीक है। कहाँ से इसका उद्गम है, कहाँ बहाव क्षेत्र है और कहाँ को जाकर मिलती है, और साथ ही साथ इसके किनारे बसे कुछ जो इम्पोर्टेंट नगर हैं, जो सिटीज हैं, वो साथ में हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, चलिए अब बात करते हैं हम मेन प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स की, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे बाई चांस यदि आप कहीं किसी एग्जाम का मेंस लिख रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें पूछता है, ठीक है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर यदि पूछ लिया, तो आप क्या बताएंगे? हिमालयी नदियां सदा नीरा होती हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं मौसमी होती हैं, ठीक है, मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है, ठीक है। मतलब जब बारिश होती है तो ये उफान मारती है ना, ये नदियां। लेकिन यदि बारिश कम हुई, ठीक है, यदि बारिश नहीं हुई तो ये नदियां नॉर्मल रहती हैं, नहीं तो फिर कुछ नदियां तो ऐसी हैं जो सूख भी जाती हैं, जिनमें जल नहीं मिलता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियां प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। चलिए, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, है ना, अभी हम प्रायद्वीपीय जो नदियां पढ़ रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय, ये जो इंडिया का मैप है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पार्ट है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? प्रायद्वीपीय पार्ट है।
तो ये वहां पर जितनी भी रिवर्स होंगी ये सारी रिवर्स हमें पढ़नी है, ठीक है। इन्हें भी दो टाइप से बांटा गया है। कौन कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में। इस तरफ पर अरब सागर है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, है ना। देखिए इस तरफ पर क्या है? अरब सागर है ना। ये वेस्ट साइड पर अरब सागर है, और ये जो ईस्ट साइड है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल है इस तरफ। तो दो प्रकार से ये नदियां, इन नदियों को बांटा गया है। दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में आकर गिरेंगी, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलेगी, राइट। चलिए, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग बस वही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो नदियां अरब सागर में गिरने वाली हैं, तो वो कौन कौन सी नदियां हैं? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये देखिए आप मैप से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये जो है ना, ये वाली कौन सी खाड़ी, आप लोग बताइए जल्दी से। ये जहां पर नर्मदा लिखा है, नर्मदा ताप्ती, ये कौन सी खाड़ी है? आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए मांडवी नदी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, गंगा नहीं है ये, गंगावेली है, ठीक है। पेरियार और भरतपुजा, ये सारी नदियां जो हैं अरब सागर में गिरने वाली हैं, ठीक है। ये जो छोटा सा सेक्शन है नीचे गुजरात के पास, ठीक है, खंबात की खाड़ी। ओके बिल्कुल, ऑल राइट, बिल्कुल सही है। खंबात की खाड़ी है ना। ये जो छोटा सा सेक्शन है, देखिए यहाँ दो सेक्शन है। यहाँ कच्छ है, ठीक है, कच्छ करण। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर क्या है? खंबात की खाड़ी, जहां पर नर्मदा और ताप्ती आकर गिरती हैं, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सी नदी है। साबरमती है, माही है। इस वाले सेक्शन में आप लोग मैप से पढ़ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। ये लूनी नदी है, ठीक है। चलिए ये अरब सागर वाली नदियां हो गई, है ना। इनके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे अभी। और ये बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो गई। देख लीजिए बंगाल की खाड़ी में जो बहने वाली नदियां हैं कौन कौन सी है? दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ये उड़ीसा के पास में है। महानदी, है ना, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और ताम्रपाणी, ठीक है। ये सारी जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां हैं, ओके। आप इन्हें एक नजर में ऐसे देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां कहाँ से मिल रही हैं। मैप को देखते हुए पढ़िएगा, आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए तो इनके बारे में डिटेल देखते हैं। जो भी नदियां इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हम सारी ही नदियां कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज नदियों का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का।